नमस्कार मित्रों। 11 अप्रैल आज एक महान शिक्षाविद, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और व्यापारी, जी हाँ बिजनेसमैन ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपका जन्म हुआ था। आप महिला, गरीब, वंचितों, दलितों, शोषितों, किसानों के लिए सतत प्रयास रहे। आपने अपना पूरा जीवन महिला उत्थान, गरीब उत्थान, वंचितों को न्याय दिलाने, दलितों के उत्थान के लिए और शोषितों के शोषण को खत्म करने के साथ साथ किसानों को उनका हक दिलाने के लिए समर्पित करा। आज उनकी जयंती है। सतारा में 11 अप्रैल 1827 में आपका जन्म हुआ था। आपकी माँ का नाम चमड़ाबाई था और पिता गोविंदराव। ये फैमिली जो है सतारा में फूल का बिजनेस करती थी, उगाती थी खेतों में। ज्योतिराव भी अपने पिताजी के काम में लग गए, खेती का काम करने लगे और सतारा से फूल लाके पुणे में गजरा, जो बेड़ी वगैरह बनाते हैं, गजरा बेचते थे। फूल का व्यवसाय करने के कारण ही इनकी पीढ़ी को फुले कहा जाता है। ज्योतिराव फुले जो है, फुले सरनेम इनका फूल का व्यवसाय करने से हुआ। इन्होंने जाति प्रथा का बहुत विरोध किया। ये जाति प्रथा के विरोधी थे और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। बाद में इन्होंने सत्य शोधक समाज नाम का एक संगठन भी बनाया है। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, जिनको इन्होंने प्रेरित करके महिला शिक्षा में काफ़ी योगदान है उनका, वो सिर्फ ज्योतिराव फुले के कारण। इनका साथ में इनके साथ थे प्रमुख गोविंद रानाडे और आरजी भट्टारकर। उनके साथ मिलकर इन्होंने एक प्रार्थना सभा का निर्माण किया था। आपने महाराष्ट्र में सबसे पहले स्त्री शिक्षा प्रारंभ की। महाराष्ट्र क्या हम कह सकते हैं, पूरे भारत में सबसे पहले महिला शिक्षा की शुरुआत, जो आधुनिक महिला शिक्षा की शुरुआत है, ज्योतिबा फुले ने की। पुणे में भारत का पहला महिला विद्यालय खोला गया था लड़कियों के लिए। अछूतोद्धार के लिए आपने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1888 में इनको महात्मा की उपाधि दी गई। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिराव फुले एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, अछूतोद्धार के प्रणेता थे, दलित उत्थान के थे, किसानों के उत्थान के लिए थे। लेकिन अभी पता चला है, एक अंकित राज जी, उन्होंने अपना एक लेख लिखा है, उसमें वो बता रहे हैं ज्योतिराव फुले एक सफल उद्योगपति भी थे। फूल, फल, सब्जी, गुड़ का कारोबार करते थे। गन्ने की खेती करके गन्ने से पेड़ के उससे रस निकालते थे, उस रस से गुड़ बना के बेचते थे। और उन्होंने एक जितना भी पैसा कमाया है बिजनेस, एक सफल बिजनेस वाले थे, वो सारा का सारा उन्होंने गरीबों को, महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, कृषकों के उत्थान के लिए खर्च करा। ज्योतिबा फुले कहते थे कि मैं ब्रिटिश राज में नौकरी करने की अपेक्षा व्यापार करना ज़्यादा पसंद करूंगा। उन्होंने ब्रिटिश नौकरी नहीं की। बाद में व्यापारी के साथ साथ बिजनेस तो कर ही रहे थे, उसके साथ उन्होंने पुणे में एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी भी बनाई। जी हाँ, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बनाई और ठेकेदारी भी शुरू करी। आप जो ठेकेदारी करते थे, आपने मजदूर और पुल वगैरह बनाने की जो सामग्री, रॉ मटेरियल लगता है, वो सप्लाई करते थे। खड़क वासला का बांध, यरवदा पुल और सतारा में सुरंग के लिए आपने काम किया है। कामगार मजदूर भी उपलब्ध कराए और सामग्री भी प्रदान करी। एक और काम था, जहां इनका निर्माण कार्य होता था, निर्माण परियोजना में काम करने वाले के लिए रात में रात्रि स्कूल चलाते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे। रात में वहीं पे स्कूल चलाते थे निर्माण परियोजना स्थल में, और पढ़ाते थे। आपने 16 पुस्तकें लिखी हैं। आपकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जो देश विदेश सभी जगह गुलामी प्रथा के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उसके लिए समर्पित है। फुले ने ही सबसे पहले, ऐसा कहा जाता है, दलित शब्द का प्रयोग किया है। अंबेडकर तो आपको अपना गुरु मानते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको सामाजिक न्याय का चैंपियन कहा है। आपने 1868 में एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण कराया था पुणे में, क्योंकि जो समाज के वंचित वर्ग के थे, जो समाज में जिनको अछूत कहा जाता था, निम्न जाति वर्ग से आते थे, उनको सार्वजनिक स्नानागार में प्रवेश करने नहीं मिलता था। उनकी सुविधा के लिए ज्योतिराव फुले ने
महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण कराया 1868 में। आप पूरी तरह से महिला, गरीब, वंचितों, दलितों, शोषितों और किसानों के लिए समर्पित थे, और उसी का परिणाम है कि आज जो है ये वर्ग जो है शिक्षा की क्रांति जगा रहा है। अंबेडकर आपके शिष्य थे, अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके और देखिए अपना एक स्थान बनाया। आप कहते थे और उन्होंने कहा भी कि नौकरी की अपेक्षा आप व्यापार करिए, खेती करिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी उनको चैंपियन कहते हैं सामाजिक न्याय का, क्योंकि उन्हें सामाजिक न्याय की बात करते थे, सामाजिक न्याय का चैंपियन कहते हैं। अंबेडकर जी ने आपको अपना गुरु बनाया। और देखिए व्यापारी, शिक्षक, शिक्षक भी आप एक बहुत उम्दा शिक्षक थे, व्यापारी आप एक उम्दा थे, सर्वश्रेष्ठ थे, उद्योगपति भी थे आप, ठेकेदारी भी आपने अच्छी करी, और समाज सेवा भी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी ज्योतिराव फुले जो हैं, उनका निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ। पुणे में इनका बहुत बड़ा यादगार स्मारक है, कभी भी पुणे जाएं तो आप जरूर देखें। ज्योतिबा फुले हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, व्यापारी, कृषक, ठेकेदार, समाज सुधारक है। इस बहुआयामी प्रतिभा के जन्मदिन पे मैं सुशलाजी विद्रोह दीक्षित चैनल की तरफ से उनको शत शत नमन करता हूँ, और चाहता हूँ कि हम सभी उनके आदर्शों पे चलें और सबको शिक्षित करें। जय जवान, जय किसान, जय ज्योतिबा फुले।